अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जेल पुलिस के हवाले से जो है कंप्लीट समझाऊंगा कि किन लोगों की सिलेक्शन हुई है और जिन लोगों की सिलेक्शन नहीं हुई वो किस वजह से नहीं हुई, और इसमें मतलब जो लिस्ट बनी है वो किस हिसाब से बनी है, कहाँ पर मेरिट सेट हुआ है। इसके साथ साथ ज्वाइनिंग लेटर के हवाले से भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। काफ़ी भाइयों को तो मैंने व्हाट्सएप के ऊपर भी बता दिया था, लेकिन जो मेरे भाई रह गए हैं जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, तो यहाँ पर मैं अपडेट दे रहा हूँ मुकम्मल। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जॉब्स की जो भी वीडियो आए वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जेल पुलिस के हवाले से मुकम्मल जो है ना लड़कों को गाइड किया था, और इसमें मैंने ख़ुद भी टेस्ट दिया है, इंटरव्यू भी दिया था, और मेरी सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई इसका भी मैं आपको बताता हूँ कंप्लीट, और मेरिट के हवाले से भी बताता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि ये सारी वीडियोस जो हैं जेल पुलिस के ऊपर बनाई गई हैं। तो अब बात करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इनकी सिलेक्शन कैसे हुई। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को तो पता होगा, जिन लोगों को पता नहीं है तो उन्होंने इस तरीके से किया कि जो आपके NTS के नंबर थे उसको उन्होंने 40% किया है। 40% का मतलब ये है कि जिसके जितने नंबर थे, अब मेरे जो है वो 63 थे, तो अब आपने क्या करना है, जितने भी आपके NTS के नंबर हों आपने वो लिखने हैं, उसके साथ डिवाइड करना है 2.5 को। तो ये देखें, ये अब हमारे नंबर बन गए हैं 40%, यानी कि NTS का जो है 40% इस तरीके से निकाला गया है। यहाँ पर काफ़ी लड़कों के साथ जो है ना ज़्यादती हुई है कि बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर ऐसा होता है कि जो आपका NTS, CTS, PTS यानी कि जो काबिलियत के टेस्ट लिए जाते हैं उनमें जितने नंबर होते हैं उनको कम नहीं किया जाता, बल्कि उनको पूरा रखा जाता है। जबकि जो आपके एकेडमिक नंबर होते हैं, जो संतों वाले नंबर होते हैं, जो तलीम वाले नंबर होते हैं, उनको वो काम करते हैं, 40% करते हैं, या 2, 4, 5 नंबर ऐसे एक सनद के दिए जाते हैं इस हिसाब से। लेकिन जेल पुलिस में इसके उलट निज़ाम रहा है। इधर जो है संतों के पूरे नंबर थे, जबकि इसके NTS के जो है वो 40% थे। यही वजह है कि जो कम नंबर थे जिनके NTS में लेकिन मैट्रिक में अच्छे नंबर थे तो वो सिलेक्ट हो गए हैं, और जिन लोगों के NTS में अच्छे नंबर थे लेकिन मैट्रिक में कम नंबर थे तो वो रह गए हैं। तो इस तरीके के साथ आप यानी कि आपने पहले NTS का 40% करना है, उसके बाद आपने ऐड करना है, जमा करना है अपने मैट्रिक के नंबर्स। किस हिसाब से जमा करने हैं, ऐसे करने हैं कि अगर आपके A+ ग्रेड है तो फिर आपने लगा देना है 50 नंबर A+ के। अगर आपके पास आपकी सनद के ऊपर मैट्रिक के ऊपर A ग्रेड है, A+ नहीं है, तो फिर आपने जमा कर देना है 45। अगर आपकी सनद के ऊपर B ग्रेड है यानी कि फर्स्ट डिवीज़न है तो फिर आप लगाएंगे 40, और अगर आपके पास C ग्रेड है तो फिर आप लगाएंगे 35। इस हिसाब से आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो परसेंटेज बन रही है ये हमारा जो है ना ये मेरिट बन रहा है। अब मेरे यानी कि 63 थे, उसका 40% 25.2 प्लस मैट्रिक में C ग्रेड था 35 नंबर 35 उसके लगे हैं, तो मेरी ये अब यहाँ पर आ गया है 60.2। ये मेरे अब बना है, इसका नंबरों का फार्मूले के हिसाब से मेरी परसेंटेज बनी है। अब इसके बाद आपने प्लस करना है जो आपके इंटरव्यू में नंबर लगे हैं। इसके भाई जो हाफ़िज़ कुरान है उनके 5 नंबर अलग से हैं, जबकि जो हाफ़िज़ कुरान नहीं है तो उन लोगों के मतलब 5 ज़्यादा से ज़्यादा 5 हैं, उससे कम जो है ना वो 2, 3, 4, 5, 3 से ज़्यादा यानी 3 कम अज़ कम और ज़्यादा से ज़्यादा 5। किसी के ज़्यादातर उन्होंने जो लगाए हैं वो 4 नंबर लगाए हैं। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ 4। तो ये अब मेरे बन रही है परसेंटेज जी 64.2। ये टोटल मेरी परसेंटेज है। और जो मैंने पता किया है और जो मुझे पता चला है तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मेरिट रुका है आकर आखिरी जिस आदमी की सिलेक्शन हुई है उसका जो नंबर बनते हैं वो बनते हैं 67.5, यानी कि जिस आदमी के 67.5 हैं यहाँ पर इस फार्मूले के तहत, तो 60
7.5 यानी कि ये नंबर जिसके बनते हैं उसकी सिलेक्शन हुई है। इससे ज़्यादा जितने भी हैं उन सब की हो गई और इससे कम जो हैं उनकी नहीं हुई। तो मेरी बदकिस्मती से सिर्फ़ और सिर्फ 3 नंबर के पीछे जो है ना मेरी सिलेक्शन नहीं हो सकती। और साथ में कोई दोस्त ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि इसमें करप्शन हुई है, यानी कि ये मेरिट के ऊपर नहीं की गई। तो इसका फ़ैसला भाई मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, आपको एक बात कहूँगा कि जिस आदमी के 7.5 या इससे ज़्यादा बन रहे हैं और उसकी अगर सिलेक्शन नहीं हुई तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करे और बताए कि जी सर मेरी जो है वो 67.5 से नंबर ज़्यादा बन रहे हैं लेकिन मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। तो इस बात को देखकर फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर करप्शन हुई है या सिफारिश चली है या नहीं। अभी तक जो मतलब उन्होंने बताया है कि 67.5 से ऊपर और 67.5 ये यहाँ तक मेरिट ये रुका है। तो अगर कोई ऐसा भाई है कि जिन मैंने सर्च किए मतलब इस जिसका 67.5 बन रहा था या इससे ज़्यादा बन रहा था उनकी सिलेक्शन हुई है, और अगर कोई भाई ऐसा है जिसकी मतलब इससे ज़्यादा है मेरिट, इसका ज़्यादा बन रहा है लेकिन उसकी सिलेक्शन नहीं हुई, तो वो मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ साथ और बता दूं कि ज्वाइनिंग लेटर के हिसाब से तो भाई इसका जो लोधरा जेल पुलिस है वो तो भाई डाक सेंड कर रहे हैं मेरे ख्याल से, मैं सुनने में आया है। जबकि जो मियाँ वाली जेल पुलिस है वहाँ पर वो बुला रहे हैं। उन्होंने कॉलें भी की हैं कुछ लड़कों को। अगर आपको कॉल नहीं आई, जो सिलेक्ट हो गए उनकी बात कर रहा हूँ, तो अगर कॉल नहीं आई फिर भी आप चले जाएं वहाँ पर, आपको वो लेटर देते हैं। उसके आपने चालान लेकर जाना है, जो NTS का आपने पे किया था हमने चालान उस टाइम, वो लेकर जाना है। 2 कॉपीज़ लेकर जानी है, 2 तस्वीरें लेकर जानी है, सब अटेस्टेड करवा कर। आपने असल डोमिसाइल, असल CNIC, असल जो है आपका सनद ये लेकर जानी है। वहाँ पर आपकी वेरिफिकेशनें होंगी, पुलिस से वेरिफिकेशन होती है, नादरा से होती है। तो वो वेरिफिकेशन करने के बाद आपको एक लेटर दिया जाता है जिसके ऊपर आपका मेडिकल लिखा हुआ है, वही आपका ज्वाइनिंग लेटर भी होगा। आपने 20 दिन के अंदर अंदर वो मेडिकल करवाना है और उसके बाद वो जमा करवा देंगे तो इंशाल्लाह आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, या फिर वो बता देंगे कि कब से आपने ज्वाइन करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपके वीडियो में आपके तमाम सवालात क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई सवाल रहता है तो आपने चैनल के ऊपर कमेंट करना है ताकि मैं आपका सवाल देखूं और उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूं। तो काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना सका था, तो इसमें अनफॉर्चुनेटली मेरा नाम भी नहीं आया क्योंकि मेरा 3 नंबर के पीछे मेरी मतलब सिलेक्शन नहीं हो सकी। तो कोई बात नहीं, जिन लोगों का नाम नहीं आया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इससे बेहतर रिज़्क देगा। ठीक है, आप लोगों ने मायूस नहीं होना, परेशान नहीं होना। तो इसी वजह से मैं भी वीडियो नहीं बना सका क्योंकि दुख तो होता है हर इंसान को, और साथ साथ रिसर्च भी की है कि कहाँ पर मेरिट आन रुका है, ये सब कुछ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।